बागपत में वेस्ट यूपी में निकली है भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें रात नींद की गोली भी कम पड़ गई होगी। दिल्ली में तो 2-2 करोड़ रुपए के सूट पहनते हैं, हमारा कहाँ इतना बजट है। हम तो टी शर्ट में ही काम चला लेते हैं, खेती करने वाले लोग हैं। देश के लिए काम करेगा, चौधरी साहब से सपोर्ट करेंगे, ऐसे भाजपाइयों को झूठों को नहीं। चल के गले से गले मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, भाई को भाई से मिलाकर जो जगह बनाई है, और राहुल गांधी ने बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि देश खतरे में है फिलहाल, देश जुमलेबाजों के कब्जे में है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जो रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है वही देश की तरक्की का रास्ता होता है। बसपा तो एक भाजपा का दूसरा पार्ट है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करो, हरियाणा में भी है, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को सपोर्ट करो। दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे हैं दलित समाज के लोग। राजस्थान में माननीय सचिन पायलट जी हैं, मैं उनका बहुत अच्छा फैन हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राहुल गांधी इस समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ौत बागपत से होते हुए शामली पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस यात्रा का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। बड़ौत और बागपत में भी राहुल गांधी का राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरों में आप एक नौजवान को देख रहे हैं, इनके हाथ में राष्ट्रीय लोकदल का झंडा भी है। इनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। चौधरी आशीष मुखिया। आशीष मुखिया जी, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है जी, राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं जी, आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, जी। आप इस यात्रा का स्वागत क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? यात्रा का स्वागत है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जयंत चौधरी जी ने सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश खतरे में है फिलहाल, देश जुमलेबाजों के कब्जे में है। जगह जगह से लोगों को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इनसे आज़ादी चाहिए, क्योंकि गरीब मजदूर छोटा वर्ग इन्होंने इतनी बुरी तरह कुचल दिया है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया, ये यात्रा निकाली इनसे ढोंगियों से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि दोनों जोड़ी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। तो जनता को बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी जी कह रहे थे, मैं लाइव देख रहा था कल, कि कुछ इनके मित्र हैं, इन्हें तो अपने मित्रों को, सिर्फ अपने मित्रों को बढ़ावा देना है और किसान मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। अब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया, बेरोजगारी तत्पर है। अब जो आर्मी की भर्ती थी ये 4 साल की कर दी। अब ऐसे कैसे नौजवान तरक्की करेगा? मतलब एक लड़का 4 साल मतलब मेहनत करता है, 10वीं के बाद वो रनिंग करता है रोड पे, अपने पैर बेकार कर लेता है, उसके बाद वो 4 साल की नौकरी क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि इस भ्रष्ट राज में मतलब 4-4, 5-5 लाख रुपए देकर लड़का भर्ती होता है, क्या उन्हें भी वो पूरा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। उसके घर में बहन है, माँ है, और अगर आगे शादी हो जा तो मैं घर गृहस्थी में घुस जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है मतलब परिवार वालों के लिए बहुत ख़राब है। और जो मोदी सरकार है ये हमें हटानी होगी, सबसे पहला निर्णय यही है। तब तक ये रहेगी, तब तक गरीब मजदूर किसान महंगाई से जूझता रहेगा। अभी नए साल पे ऑफर दिया है, 25 रुपये बढ़ा दिए गैस पे, तो ऐसे देश उन्नति नहीं करेगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जो रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है वही देश की तरक्की का रास्ता होता है। इसीलिए अब एक नज़र दिल्ली पे कहते थे रखो चौधरी साहब, अब जनता की नज़र दिल्ली से जैसे ही डगमगाई तो इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो इनसे भारी छुटकारा पाना है तो भारत जोड़ो यात्रा को भी सपोर्ट करो। और जैसा कि जयंत चौधरी हैं, हमारे नेता हैं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता हूँ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करो, हरियाणा में भी है, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को सपोर्ट करो, राजस्थान में माननीय सचिन पायलट जी हैं, मैं उनका बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, उनको सपोर्ट करो। क्योंकि एक वो नेक राह पे, देश को एक मजबूत राह पे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। युवाओं के हाथ में बागडोर होगी तो युवाओं के बारे में सोचेंगे। आशीष चौधरी जी, मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं लोगों को जोड़ पा रहे हैं? जी हाँ जी, बहुत बेहतर से। ये तो अब तो फिलहाल किसी मतलब जो भक्त लोग हैं उन्हें तो दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि अब उनके सबसे बड़ी बात यह है, अब बागपत में वेस्ट यूपी में निकली है भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें रात नींद की गोली भी कम पड़ गई होगी दिल्ली में जितने संसद के कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्योंकि उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि लोगों के दिलों में राहुल गांधी छा चुके हैं। सोचा भी नहीं था उन्होंने वेस्ट यूपी में इतनी भीड़ होगी और जयंत चौधरी सपोर्ट करेंगे कि इनका स्वागत की तैयारी करो। जयंत चौधरी के जो सपोर्टर हैं, चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, वो कहाँ पर हैं? वो देखो, ये हमें निर्देश दिया चौधरी साहब ने, और जब दो तीनों की दोस्ती है, एक ने निर्देश दे दिया तो मतलब सलाह हो गई, उनकी बातचीत हो गई, निर्देश दिए होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी हैं फ्रंट पे, जहाँ जहाँ उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी वो भी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो मायावती जी को भी कहा था कि हमारी इस यात्रा का आप भी इसमें शामिल होइए, लेकिन बसपा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बसपा तो एक भाजपा का दूसरा पार्ट है, बसपा नहीं आगे चलने की। बसपा कुछ दिन आई आगे आई, अब बसपा नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इतने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो वो किसान मजदूर को लेके या अपने ही वर्ग को लेके आगे बढ़े कि मैंने अपने समाज के लिए ये किया, नहीं किया। तो वो तो इसका एक दूसरा पार्ट है, उससे भी लोग मतलब बच निकले हैं। अब उनका दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे हैं दलित समाज के लोग, तो चंद्रशेखर ही अब आगे आएंगे। आशीष जी, राहुल गांधी भी हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं इस सर्द मौसम में, और ठंड तो आपको भी नहीं लग रही, इसके पीछे कारण क्या है? ये जुनून है, इस दिल में आग है कि दोबारा से ये आज़ादी की आग लगी है। राहुल गांधी जी जो टी शर्ट में घूमते हैं, उनके भीतर एक बदलाव का सपना है और उन्हें वे बदलाव करेंगे। हम भी उनके साथ है इसमें। भारत जोड़ो यात्रा का मैं बहुत पहले से साइट पे समर्थन कर चुका हूँ, क्योंकि जो ये आग है ये सर्दी नहीं लगने देती। और क्या नाम, सबसे बड़ी बात तो ये, हम किसान मजदूर के लोग हैं, संघर्षीय लोग हैं। अगर हमें सर्दी लगेगी तो ये जो मतलब अडानी अंबानी और जो जिनकी सरकार चल रही है, योगी मोदी जी, ये तो 2-2 करोड़ रुपए के सूट पहनते हैं। हमारा कहाँ इतना बजट है, हम तो टी शर्ट में ही काम चला लेते हैं, खेती करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के बारे में तो अक्सर जब भी जिक्र होता है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि इन्होंने तो 70 साल देश पर राज किया और देश को लूटने का काम किया। 70 साल से मैं बता दूं आपको, सन 1947 में देश में क्या था। 100 किलोमीटर दूर तक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं मिलता था, साइन करने लायक नहीं मिलता था। देश में मतलब कि इतने बॉर्डर तैयार करे, फोर्स बनाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोड, सड़कें। और हमें जो आज मैं इस मतलब ड्रेस में खड़ा हूँ, अगर कांग्रेस देश को उस टाइम ना संभालती या ना कुछ करती तो एक कपड़े हमारे बदन पे नहीं होते थे। सबके घर में 2-2 4-4 ट्रैक्टर हैं, अच्छी फसलों के भाव दिए, अच्छी पढ़ाई का वो दिया, मतलब स्कॉलरशिप भी दी, बच्चों को पढ़ा के IPS IAS भी बनाए। तो क्या 7 साल में कर दिए, 10 साल में भाजपा ने कर दिए? नहीं, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है और बलिदान भी दिया है इन्होंने देश के लिए। देखिए, राजीव गांधी जी देश के लिए मतलब देश की सेवा करते करते शहीद हो गए, इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और अब आगे। अब ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसने देश के लिए, जिस परिवार ने इतना कुछ किया है, आज उसका उनका आखिरी वारिस आज आपकी सेवा में सड़क तो सड़क दर सड़क अपनी मतलब पैरों से सड़क नाप रहा है। वो ये मान लो ये कि मेरा देश जूझ रहा, मुसीबत से जूझ रहा, उसे पता है, तो इसलिए वो आज आप लोगों के बीच है। आप लोग उसे सपोर्ट करो, जहाँ से यात्रा निकले आप उसे दिल से सपोर्ट करो और उसके साथ खड़े रहो। यात्रा में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी को देखने के लिए आए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट तो हम भाजपा को ही देंगे और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो, भारत जोड़ो यात्रा जहाँ से निकलती है वो दिल में जगह बनाती जा रही है। वो जुबान पे कुछ है मगर जो दिल में बस गया उसे कैसे निकाल लेंगे। राहुल गांधी जहाँ से अपनी पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में जो हिंदू मुस्लिम की तरेड़ इन्होंने भाजपाइयों ने डाली है, वो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो जगह बना ली कि जो ये तो झूठी जगह थी जो भाजपा वालों के ने दिल में बनाई। जो असली जगह है वो राहुल गांधी जी ने पैदल चल के, गले से गले मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, भाई को भाई से मिलाकर जो जगह बनाई है वो राहुल गांधी ने बनाई है। तो आपको लगता है कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की ये यात्रा कुछ हिला पाएगी? ये राहुल गांधी की यात्रा भाजपा को मात देने का काम करेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ से राहुल गांधी निकल चुके हैं वहाँ पे उनकी जगह इतनी मजबूती से बन गई, इतने अच्छे से बन गई
कि भाजपा को वहाँ तो झंडा लगाने की भी जगह ना मिले शायद। राहुल गांधी ने जो जगह बनाई है कि लोग बाग अपना उसकी पद यात्रा से झंडा अपने घर पे ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक दिल में जगह बना ली और वो जगह 24 में भाजपा को उखाड़ने का काम करेगी और भगाने का काम करेगी। आशीष जी, क्या राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए काम कर रही है और इस वजह से पहले अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाया और अब जयंत चौधरी ने कह दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करिए? जी, जो देश हित में काम करेगा और जो देश के लिए काम करेगा चौधरी साहब उसे सपोर्ट करेंगे, ऐसे भाजपाइयों को झूठों को नहीं। क्योंकि इन्हें देख लिया ना, किसान मजदूर ने भी देख लिया और जयंत चौधरी ने भी देख लिया कि ये झूठे वादे करते हैं और सत्ता पे बैठ जाते हैं और उसके बाद राज करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम इनका मुद्दा है और चौधरी साहब जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, देश बचाओ, उन्होंने चाहे चंद्रशेखर को सपोर्ट करो, चाहे अखिलेश यादव को सपोर्ट करो और चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करो, बात यह है कि भारत बचाने की बात है इन जुमलेबाजों से। चलिए, तो राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ता आशीष चौधरी मुखिया जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आखिर क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिलाने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।